तारी वाली तारी पिया द, तारी वाली तारी पिया द। अरे एक नंबर पर का पिया करबानी हम, तार वाला तारी द खजूर वाला कम। ई छौरा सब सनकल बाटे। लड़की पूछती है सनकल बा त का करी? तो समियाना के चोप तारा ढोढ़ी में घोंप दी। चोप होता है जिसे समियाना जो गाड़ा हुआ रहता है उसमें घुसाया होने रहता है, बांस का चोप, शिवलार रहता है, उसको चोप कहा जाता है। अब बताइए, चोप अगर ढोड़ी में घुसाइएगा तो आदमी जिएगा? न जिएगा तो नहीं। तो कैसे? आई हो दादा मुखिया बैगन में बोलावता, कबो पन सहुआ कबो नमरी देखावता। ये बैगन में बुला के ये नमरी दिखाकर क्या लेने देने की बात हो रही है? देखिए, मुखिया जी के पास बहुत सारा फंड रहता है। मुखिया जी बुला रहे हैं सब्जी के लिए, बैगन देने के लिए। हाँ, और दूसरा कोई उनके पास विचार नहीं है, सब हो जाता है। केस भी हुआ था, आप जेल भी गए थे, किस गाने में? कई गाना में केस हुआ था, 8-10 गाना पर केस हुआ था, लेकिन एक गाना में जेल गए थे 2004 में। साल 2004 और उस समय के भोजपुरी के चर्चित स्टार, जो बच्चे बच्चे के जुबां पर, बुजुर्ग से लेकर युवा तक के जुबां पर एक स्टार का नाम हुआ करता था, और वह स्टार था जो आपके सामने में है। नाम बताने की ज़रूरत शायद मुझे नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, आपके सामने में अभी जो मौजूद हैं वो हैं सकल बलमुआ जी, जिनके कई गाने फेमस हुए थे। और उस समय की बात मैं बता रहा हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पर मैंने इनका शो देखा था 2004 के बाद 2007-8 में। और उस समय मैं भी एक छोटा सा बालक था और मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन था, क्योंकि उस समय इनके गाने बहुत हिट हुआ करते थे, जिसमें इनके जो सबसे फेमस और सबसे चर्चित गाने थे, जो गाना काफ़ी फेमस भी हुआ था और काफ़ी विवादित भी था, ताड़ी वाली ताड़ी पियादा। ठीक है, और उसके बाद उनके कई गाने आए, जैसे कि आप चालू कर जनरेटर, आई हो दादा मुखिया बैगन में बोलावता, कबो पंसहुआ कबो नमरी दिखावता, तो धके अखबार में, चुम्मा लेम बाजार में, यानी और समियाना के चोप तोरा ढोड़िए में देम घोप। ये तो इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि हर कोई जो फुहरता का आशिक था उस गाने का फ़ैन हो जाता था। और अभी सकल बलमुआ जी हमारे साथ हैं, और 2008-10 के बाद हमने सोचा कि सकल बलमुआ जी बड़े पर्दे पर और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में शायद अब एक गुमनाम चेहरे से बनते जा रहे हैं, और इनकी जो एक पहचान है जो लोगों के ज़ुबान पर थी, तो ये कहाँ छुपे हुए हैं, तो इनकी तलाश करते करते हम यहाँ पर आए हैं। और सकल बलमुआ जी अभी अपने स्टूडियो में ही हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, हम सकल बलमुआ सब लोग के गोर छू के गोर लगाता नहीं। आज बहुत खुशी की बात है कि अटल सत्य न्यूज़ से हैं ये भाई साहब जी। सकल बलमुआ जी, आपसे मैं इससे पहले कि कोई सवाल करूं, उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम वास्तव में सकल बलमुआ ही है या फिर वास्तविक नाम कुछ और? नहीं, अभी तो सब जगह वही नाम से फेमस है, सकल बलमुआ। पहले हम कास्ट में कुशवाहा हैं जी। हाँ, बचपन का नाम था हमारा सकल भगत जी। और बाद में गाना लाइन में जब आए तो सकल बलमुआ हो गया। भक्ताई भी किए हैं? भक्ताई नहीं किए हैं, टाइटल था भगत। हम लोग का कुशवाहा, कोई भगत बोलता है, उस टाइप के टाइटल था। तो बलमुआ रखने का विचार कैसे आ गया मन में? वो गाना में, कोई गाना में इसी गाए ना बलमुआ। हमारे गुरुजी थे दिल्ली में, तो वही बलमुआ रख दिए जी। हाँ, उनको मन हुआ, स्वामी संजय प्रभाकरानंद जी से सीखे थे हम संगीत, तो वही नाम रख दिए हमारा जी। हाँ, चलिए अब आपके जो भोजपुरी करियर है उस पर आते हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस समय आपने गाना निकाला था ताड़ी वाली ताड़ी पिया दे, तो ये गाना निकालने का विचार कहाँ से आया? राइटर ने दिया था या आपने गाया था? आपके पास में ये विचार आया था? नहीं, मेरे पास ही विचार आया जी। हम खुद लिखे थे उस गाना को और गाए थे। आपने खुद लिखा था? हाँ। यानी आप लेखक भी हैं और गायक भी? हाँ। अच्छा। बहुत गाना, जितना गाना मेरा मैंने निकला हुआ है, हिट किया है, उसमें लगभग 90% गाना मेरा ही लिखा। तो ताड़ी वाली का विचार कैसे आ गया? ताड़ी वाली, जैसे कि बिहार में गाना ताड़ी के ज़्यादा उस समय माने डिमांड था, और ताड़ी पी के लोग ज़्यादा जो है कि मस्ती करते थे। तो ताड़ी वाला भी तो कर सकते थे?
तारी वाला में मज़ा नहीं ना आता। अच्छा, सब ताड़ी वाली को देख कर जाते हैं पीने के लिए, इसीलिए। हाँ हाँ। अच्छा, तो बिक्री भी ज़्यादा बढ़ गया होगा उस समय ताड़ी का? हाँ, तारी का बिक्री बढ़वे किया और बवाल उवाल भी हो रहा था सब जगह। तो बहुत सारी ताड़ी वाली तो आपको गरियाती भी रही होगी उसमें। हाँ, बहुत जगह बवाल, जहाँ प्रोग्राम में जाते थे वहाँ भी लोग सवाल करने लगते थे। अच्छा, अंडा उंडा नहीं ना फेंका था कोई? ना, अंडा उंडा कोई नहीं अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आपसे अब आगे हम बढ़ें, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने एक गाना लिखा था, आई हो दादा मुखिया बैगन में बुलावता, हाँ कबो पंसुआ कबो नमरी दिखावता। हाँ। ये बैगन में बुला के ये नमरी दिखाकर क्या लेने देने की बात हो रही है? देखिए, मुखिया जी के पास बहुत सारा फंड रहता है। मुखिया जी बुला रहे हैं सब्जी के लिए, बैगन देने के लिए। हाँ, और दूसरा कोई उनके पास विचार नहीं है, सिर्फ जनता को बैगन देना है। अच्छा। और रह गया नमरी पंसुआ वाला बात, तो जो आदमी बैगन नहीं लेगा वो भी दुखी ना होके जाए, वो 500 लेके जाए। तो बैगन की जगह पर टमाटर क्यों नहीं? बैगने का है। तो बैगन का खेत है ना उनका, इसीलिए, टमाटर तो है नहीं। अच्छा, तो बैगने का खेती चल रहा है तो उनका। कौन मुखिया जी, थोड़ा नाम बताइए ना। मुखिया, देखिए बिहार में इतना मुखिया है और बैगन का खेत हर गांव में होता है खेती। सब मुखिया जी बैगने का खेती करते हैं क्या? तो सब मुखिया जी नहीं बुलाए थे, अच्छा कोई एक ही मुखिया जी का कहानी है ना। अच्छा, एक ही मुखिया जी, मतलब सब मुखिया जी बैगन का खेती करते हैं लेकिन एक मुखिया की कहानी है। हाँ, तो चलिए एक बार थोड़ा सुना ही दीजिए। पहले सुनेंगे हम आपसे ताड़ी वाली, ताड़ी पियादा, उसके बाद आई हो दादा मुखिया बैगन में बुलावता। तारी वाली का भी बहुत दिन हो गया गाना का। जी। तारी वाली तारी पियादा, तारी वाली तारी पियादा, अरे एक नंबर पर का पिया करबानी हम, तार वाला तारी द खजूर वाला कम, तारी वाली तारी पियादा। अच्छा, उसके बाद आई हो दादा मुखिया बैगन में बुलावता। हाँ, आई हो दादा मुखिया बैगन में बोलावता, कबो पनसहुआ कबो नमरी देखावता, आई हो दादा मुखिया बैगन में बोलावता। स्टेज शो तो आप करते हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि बहुत पहले से आशिक हैं आप स्टेज शो के, जब आप गायकी नहीं शुरू किए थे उसी समय से। हाँ, स्टेज शो तो बहुत दिन से कर रहे हैं। आपका एक गाना था, चालू कर जनरेटर एकर देखल जा थिएटर। हाँ। तो ये कैसे विचार आया था? सब जितने भी आपने गाने निकाले हैं वो थोड़ा सा मार्केट से हटके ऐसे मुद्दे आपने चुने जो मुद्दा अन्य गायकों के नज़र में नहीं रहता था, और उसको चुन के आपने। सर, समियाना के चोप तोरा ढोरिए में घोप, आप बताइए समियाना का चोप, चोप क्या होता है पहले ये बताएंगे? चोप होता है जिसे समियाना जो गाड़ा हुआ रहता है उसमें घुसाया हुआ नहीं रहता, बांस का चोप, शिवलार रहता है, उसको चोप कहा जाता है। अब बताइए, चोप अगर ढोरी में घुसाइएगा तो आदमी जिएगा? न जिएगा तो नहीं। तो कैसे काहे कह दिए थे कि समियाना के चोप तेरा ढोरिए में घोप? तो गाना का मीनिंग समझिए पहले। डांसर स्टेज पर डांस कर रही है, और दर्शक जो है वो बोल रहे हैं कि ठीक से नहीं नाचेगी तब समियाना के चोप तोरा ढोरी में घोप दे। हाँ, वो अच्छा से नाचेगी तब कुछ नहीं होगा, नहीं नाचेगी तब। वो सिर्फ कह रहा है, घोप नहीं रहा है जी। हाँ, गाना सुनाते हैं ना पहले। हाँ। ऐलू ह नाच करे नाच हाली हाली, सबके देखाई द उघार के दुनाली। ऐलू ह नाच करे नाच हाली हाली, सबके देखाई द उघार के दुनाली। आज लफुआ सब पैसा से तोप दी तोप दी तोप दी, अगर ठीक से ना नचलू तो ई छौरा सब सनकल बाटे। लड़की पूछती है सनकल बा त का करी, तो समियाना के चोप तारा ढोरी में घोंप दी, समियाना के चोप तारा ढोरी में घोंप दी। यानी सकल बलमुआ ये बात नहीं कह रहा है, सकल बलमुआ के माध्यम से उस लड़के की आवाज़ है जो स्टेज शो में गया हुआ। हाँ, पब्लिक लफुआ लोग कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो लफुआ सब आपको फ़ोन करके खूब वाहवाही दिया होगा, शाबाशी दिया होगा, वाह भैया बड़ा गजब कर दिया। हाँ, खूब शाबाशी तो हमको मिल गया, गाना हिट हो गया, शाबाशी मिल गया। अच्छा, इस बीच में आपने एक गाना गाया था, चलिए ढोरी पर तो आप लोग ढोरी को कचरा कर ही दिए, और आप ही नहीं बल्कि भोजपुरी में जितने भी स्टार हैं सब ढोरिये के पीछे पागल है। का हो, ढोरी के अलावा और भी तो अंग है, लेकिन ज़रूरी है कि ढोरी पर ही फोकस किया जाए। अंग तो बहुत है,
लेकिन सब अंक पर तो नहीं गाया जा सकता है, लेकिन लगभग तो ढोड़ी पर गाया जा सकता है? 95% अंग पर तो गाना निकला हुआ है। हाथ पैर आँख कान पर निकालिए ना, ढोड़ी पर निकालने की क्या हर जरूरत चीज़ है? पर है, आँखिया है नसीली, होठ पर है, गाल पर है, बाल के ऊपर गाना है, पूरे शरीर के ऊपर गाना है, ढोड़ी तो चलिए रहा है अभी। हाँ, ढोड़ी वाला एक और अभी गाना निकला है जिसमें सब ढोड़ी है, तोहर ढोड़ी दूध के कटोरी है। हाँ। अब बताइए ये ढोड़ी का साइज इतना बड़का कैसे हो गया कि उसमें दूध हट जाएगा भाई? तो गाना है ना, साइज चाहे कोई भी रहे, गाना है। अच्छा, गाना है तो गाना का मतलब कुछ भी होना चाहिए? कुछ भी नहीं है, वो जगह पर ही रहता है। 2 अर्थ वाले गाने भोजपुरी में फेमस होते हैं। हाँ। आप ये बताइए, इसमें आपने जब ये गाना गाया था, आई हो दादा मुखिया बैगन में बोला हुआ था, तो उस समय विवाद भी बढ़ा था क्या? बहुत विवाद हुआ था अच्छा। उस समय, तो काफ़ी विवाद हुआ था। लेकिन गाना जो हमारा पहले आता था ना, सब सेंसर बोर्ड पास होके मुंबई से, अच्छा, तो सेंसर पास गाना पर विवाद होता था, लेकिन फिर बाद में उसका सब हो जाता केस था। भी हुआ था, आप जेल भी गए थे, किस गाने में? कई गाना में केस हुआ था, 8-10 गाना पर केस हुआ था, लेकिन एक गाना में जेल गए थे 2004 में। अधिकतर गाने आपने विवादित ही गाए हैं। हाँ, विवाद तो हुआ था उस समय। तो उसके लेकिन बाद फिर बाद में लोग गलत समझ जाते थे, बाद में उसका मीनिंग समझाते थे तो सही हो जाता था। अच्छा, ये आप भक्ति भी गाना गाते होंगे? बहुत भक्ति निकला हुआ, एक आध 2 गाना सुनाएंगे भक्ति वाला? एकदम सुना देंगे जी। अभी इस साल सावन में चला है गाना, सकल बलमुआ ऑफिशियल चैनल से, अपने चैनल से गाना था। एल्बम का नाम था नाचे कांवरिया बम भोला स्टाइल में। जी। नाम लिखा वाला सब कोई भोला जी के फाइल में, नाम लिखा वाला सब कोई भोला जी के फाइल में, नाचे कांवरिया बम भोला स्टाइल में, नाचे कांवरिया बम भोला स्टाइल में। वाह। ये है, ये तो चला है जी। और एक और गाना है जो कि दर्द भरा है, वो भी बोल सॉन्ग है, अपने चैनल से है, सकल बलमा ऑफिशियल से, वो भी सुना देते हैं। जी। भोलेनाथ जी जिंदगी से दुखावा हटा दी, भोलेनाथ जी जिंदगी से दुखावा हटा दी, सबके बेहरा पार लगवनी, सबके बेहरा पार लगवनी, हमरो पार लगा दी, भोलेनाथ जी जिंदगी से दुखावा हटा दी। पूरा गाना सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है। जी, मतलब कई सारे आपके भक्ति गाने भी हिट हुए हैं। हाँ हाँ। अच्छा, भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त लगते हैं। हाँ, भोलेनाथ के गाना हिट हुआ है, माता के भजन भी हिट हुआ है दशहरा में। जी। बहुत है, होली हिट हुआ था। जी। आपसे अब हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपने संगीत की शिक्षा कहीं से ली है या फिर आप ये प्राकृतिक रूप से गाते हैं? हल्का फल्का लिए थे थोड़ा बहुत, क्योंकि टाइम नहीं मिला, हम तो मजदूरी करते थे दिल्ली में। अच्छा। तो उसी में थोड़ा सा समय निकाल के 1-2 महीना सीखे थे। यानी आपने संघर्ष किया है तब जाके इस मुकाम पर पहुंचे थे आप? हाँ, दिल्ली में हम गए थे मजदूरी करने। जी। हाँ, रिक्शा भी चलाए 3 साल। उसके बाद उसी दरमियान गुरुजी से मुलाकात हुआ। उस समय उनका नाम था संजय प्रभाकर जी, अब वो तो महात्मा बने हुए हैं, स्वामी संजय प्रभाकरानंद के नाम से अभी फेमस हैं। तो उन्हीं से हम 1-2 महीना सीखे थे। अच्छा। अब बाकी उनसे अभी तक भी माने संपर्क में हैं, आशीर्वाद अभी भी मिलता है उनका, लेकिन संगीत माने शिक्षा लिए थे मात्र 1-2 महीना। आपने फिल्म में भी अपना ये आजमाया था, लेकिन क्या कारण था कि सकल बलमुआ फिल्म में बड़े पर्दे पर ज़्यादा दिनों तक नहीं आ पाए? फिल्म में जैसे हम जितना फिल्म में काम किए ना, सब लोग के प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग कोई उतना बड़ा नहीं थे, तो सब लोग का फिल्म ढंग से माने पूरा बना भी नहीं। जी। कुछ फिल्म तो आधा अधूरा बन के रह गया, जो फिल्म बना उसमें से 1-2-3 रिलीज हुआ, बाकी रिलीज भी नहीं हुआ। जी। बस इसी कारण से फिल्म में भी। अभी क्या वजह है कि सकल बलमुआ भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर हैं, यानी कि उनके गाने चल तो मतलब मार्केट में रिलीज तो हो रहे हैं, लेकिन वो गाना चल नहीं पा रहा है, क्या कारण है ऐसे? हाँ, नहीं चलने का कारण है कि अभी थोड़ा कम निकाल रहे हैं गाना। जी। अब जो है कि मार्केट पहले था कैसेट वाला युग था, तो उस समय जो है कि महीना 2 महीना में एक कैसेट आता था, बजता था। अब है कि कंटिन्यू गाना निकालना पड़ता है,
तो अभी कंटिन्यू में नहीं जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा पिछुआए हुए हैं। सकल बलमुआ भोजपुरी में किसको सबसे अच्छा एक्टर के रूप में देखते हैं? देखिए हमारे नज़र में तो सब लोग अच्छे हैं जी। जो हिट हैं वो सब लोग अच्छे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। खेसारी और पवन का विवाद जब भोजपुरी में ट्रेंड करता है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ऐसे विवाद दोनों सुपरस्टार्स के बीच होने चाहिए? न, विवाद नहीं होना चाहिए, ऐसे दोनों सही हैं। जी। हाँ, खेसारी जी के साथ भी हम बहुत प्रोग्राम किए हुए हैं, और जिस समय वो दौड़ बढ़ा कर रहे थे गाना निकालने के लिए, संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, उस समय मेरा गाना हिट था। जी। तो अभी भी हम लोग के साथ में प्रोग्राम होता है। जी। खेसारी लाल जी के साथ हाजीपुर किए, समझते बहुत जगह प्रोग्राम हुआ है, लेकिन हम लोग से कोई ऐसा बात नहीं है, विवाद नहीं है, एकदम हर चीज़ सही है। मतलब आप रील के बाद अगर रियल लाइफ में आते हैं तो वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं। हाँ, दोनों अच्छे हैं मेरे लिए। पवन सिंह जी के साथ हम लोग टी सीरीज में रहते थे, बैठते थे, उठते थे एक साथ, हर चीज़, खाना पीना, कोई दिक्कत नहीं है। जी। गुड्डू रंगीला जी के साथ खाना पीना, बैठना उठना सब था। वो टी सीरीज आज से 15-16-20 साल पहले की कहानी कर रहा हूँ। अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में फुहड़ता आई है तो किसे कारण मानते हैं आप? फुहड़ता, अश्लीलता? कारण तो देखिए पहले भी था, लेकिन पहले पर्दा में गाना आता था, जैसे भरत शर्मा व्यास जी गाते थे, गोपाल राय जी, मदन राय जी, वो लोग गाए तो उस समय सही था। बाद में गुड्डू रंगीला जी जब शुरू किए तो थोड़ा सा लोग माने चटक पटक सुनने लगा। और जब चटक पटक लोग सुनने लगे तो उसके बाद आप लोग भी इसी लाइन में आ गए। हाँ, उसके बाद जो चल रहा है मार्केट में वही ना गाएगा लोग। लेकिन आपको अंदर से बताइएगा, हृदय पर हाथ रख के, कि क्या आपको लगता है कि इस तरह भोजपुरी समाज और हमारा जो बिहार का समाज है और यूपी का समाज है उसे अश्लीलता परोसकर इसको बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही? देखिए बिहार ऐसा नहीं है, हर जगह है। अभी सबसे बड़ा इंडस्ट्री है अपने भारत में हिंदी फिल्म का, तो हिंदी फिल्म में देख लीजिए बिना अश्लीलता का कोई फिल्म नहीं है। लेकिन ढोरी कहाँ कहता है सर उसमें? ढोरी क्या, वो ढोरी से भी गजब गजब चीज़ दिखा देता है वो लोग। अच्छा। एक एक बित्ता के कपड़ा पहन के और उसमें डांस होता है। अच्छा। बड़ा बड़ा फिल्म में जिसका बजट रहता है 100 करोड़ का, अब हम लोग का तो बहुत छोटा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हिंदी से ज़्यादा भोजपुरी में अश्लीलता है? यानी जब आप मार्केट में जाएंगे तो ट्रैक्टर वाला जब ट्रैक्टर चलाते रहता है उस समय इस तरह के गाने गाते हैं जो अपनी माँ बहन के साथ नहीं सुना जा सकता है। आप भी नहीं सुन पाएंगे अपनी माँ बहन के साथ, और हम भी नहीं सुन पाएंगे। सच्चाई है कि नहीं? नहीं, तो वो गलती उनका है। जिसे जो गाना अश्लील है उसको पर्दे में सुना जाए, जी, मैंने डायरेक्ट नहीं सुने। जी। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसा गाना होना चाहिए जो पर्दे में ही सुनने लायक हो? बहुत ऐसा ऐसे गाने का क्या मतलब सर जो पर्दे में सुना जाए और अपनी माँ बहन और अपने भाई बाप के बीच में नहीं सुन सके? देखिए अभी सोशल मीडिया के युग है, उसी सोशल मीडिया पर अच्छा साफ सुथरा वीडियो रहता है और उसी माने पर गंदा भी रहता है। जी। तो लोग क्या डायरेक्ट थोड़े देखते हैं गंदा वीडियो। चलिए अंतिम में हम आपसे 2 सवाल और करेंगे। एक सवाल ये कि आने वाले समय में सकल बलमुआ अपने दर्शकों को, जो उनके चहेते हैं, उन्हें कौन सा सरप्राइज़ दे रहे हैं? और दूसरा कि सकल बलमुआ आने वाले समय में अपने दर्शकों को और क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश और सरप्राइज के जो बात किए हैं, तो अभी तो गाना निकलेगा तो लोग खुद सुन लेंगे। अपकमिंग गाने के बारे में कुछ बताएंगे आप? छठ में, छठ के समय में कोई गाना रहेगा और नवरात्रि के समय में? अभी नवरात्रा के गाना आने वाला है, उसके बाद छठ आएगा, फिर लोकगीत आएगा, बस अब कंटिन्यू आएगा गाना। संदेश क्या देना चाहते हैं सर अंतिम में? संदेश यही देना चाहते हैं कि जितने भी दर्शक लोग हैं, श्रोतागण हैं, अच्छा काम करें और अच्छा मेहनत करें, दिन दुगना आगे बढ़ते रहें।